एक सीक्रेट लैब के अंदर सब कुछ कंट्रोल में था। फिर किसी ने एक गलती कर दी और उस गलती ने दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस रिलीज कर दिया। उस दिन लैब से सिर्फ इन्फेक्शन नहीं निकला, कुछ और भी निकला जो इंसान नहीं था और वो अकेला भी नहीं था। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी और रहस्यमयी कंपनी से जिसका नाम है अम्ब्रेला कॉरपोरेशन। दुनिया के लिए ये एक नॉर्मल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, लेकिन असलियत ये कंपनी सीक्रेटली बायोवेपन्स और डेडली वायरसेस बनाती है और इन सब के बारे में सिर्फ टॉप लेवल ऑफिसर्स ही जानते हैं। अम्ब्रेला का सबसे खतरनाक सीक्रेट छुपा है एक अंडरग्राउंड लैब में जिसे हाइव कहा जाता है। यह लैब पूरी तरह ऑटोमेटेड है और हर चीज एक पावरफुल एआई कंट्रोल करती है जिसका नाम है रेड क्वीन। एक दिन एक साइंटिस्ट चोरी छुपे लैब में घुसता है। वो एक ग्रीन एंटीवायरल सैंपल निकालता है, लेकिन जाते जाते वो जानबूझकर टी वायरस का वायल जमीन पर गिरा देता है और बस यहीं से सब कुछ खत्म होना शुरू हो जाता है। वायरस हवा में फैल जाता है। वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए पूरे लैब में लोगों को कुछ समझ भी नहीं आता और इन्फेक्शन शुरू हो चुका होता है। अचानक पूरे लैब में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। फायर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ऊपर से पानी बारिश की तरह गिरने लगता है। एक फीमेल वर्कर चिल्लाती है, यहाँ आग नहीं लगी, सिस्टम बंद करो, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। कुछ ही सेकंड्स में पूरा लैब लॉकडाउन हो जाता है। डोर्स सील हो जाते हैं, लोग अंदर फंस जाते हैं और फिर रेड क्वीन अपना डिसीजन ले। कंटेनमेंट प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड, एक एक करके सभी एम्प्लॉइज को मार दिया जाता है। एलिवेटर में फंसे लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक लड़की जैसे ही बाहर आती है तुरंत मारी जाती है। अब हम मिलते हैं हमारी मेन कैरेक्टर से जिसका नाम है एलिस। वो अचानक एक खाली मैंशन में जाती है। उसे कुछ याद नहीं वो कौन है, कहाँ है, क्यों है, सब कुछ ब्लैंक। एलिस कमरे से बाहर निकलती है। उसे एक गन मिलती है और एक फोटो दिखती है, उसकी शादी की फोटो। लेकिन ट्विस्ट ये है उसे याद ही नहीं कि उसने शादी कब की। तभी एक आदमी आता है, उसका नाम है मैट। वो एलिस को हेल्प करने का दावा करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते अचानक आर्म्ड सोल्जर्स आ जाते हैं। सोल्जर्स दोनों को पकड़ लेते हैं और उन्हें लेकर जाते हैं उसी सीक्रेट लैब की तरफ जहां सब कुछ शुरू हुआ था। वहां एलिस मिलती है एक और आदमी से। सस्पेंस और शॉक ये है वही उसका हस्बैंड है फोटो में, लेकिन उसे भी कुछ याद नहीं। एलिस को फ्लैशबैक्स आने लगते हैं शादी की यादें, लेकिन सब कुछ कंफ्यूजिंग है। तभी एक सोल्जर उसे बताता है तुम्हारी शादी फेक थी, तुम दोनों यहाँ सिक्योरिटी मिशन पर थे। टीम का असली मिशन है रेड क्वीन को शट डाउन करना, क्योंकि उसी ने पूरे लैब के लोगों को मार दिया। जैसे ही वो अंदर बढ़ते हैं रेड क्वीन उन्हें देख रही होती है, हर मूव ट्रैक कर रही होती है। कुछ सोल्जर्स एक सील्ड कॉरिडोर में घुसते हैं। अचानक दरवाजा बंद हो जाता है और फिर लेजर सिस्टम एक्टिवेट होता है। एक फीमेल सोल्जर सीधे बीच से कट हो जाती है। बाकी पैनिक में आ जाते हैं, लेकिन लेजर पैटर्न बदलता रहता है। एक एक करके सभी सोल्जर्स मर जाते हैं। लास्ट सोल्जर बचता है, लेकिन लेजर ग्रेड उसे भी टुकड़ों में काट देता है। अब बहुत देर हो चुकी है। रेड क्वीन बंद तो हो जाती है, लेकिन कीमत बहुत भारी है। शटडाउन से पहले रेड क्वीन वार्निंग देती है, अगर मुझे बंद किया तो सब मर जाओगे। एलिस पूछती है तुमने सबको क्यों मारा? रेड क्वीन जवाब देती है कि वायरस फैल चुका है, ये पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। मैंने उन्हें इसलिए मारा ताकि वायरस बाहर न जाए। यानी असली विलन कौन है अभी क्लियर नहीं। अब सारे डोर्स खुल जाते हैं। बाहर मैट और बाकी लोग वेट कर रहे होते हैं। तभी उन्हें अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और जैसे ही वो देखने जाते हैं असली हॉरर अभी शुरू होता है। जो अंदर मरे थे वो अब जिंदा हैं, लेकिन इंसान नहीं। एक सोल्जर को अचानक पीछे से आवाज आती है। वो मुड़ता है और अगले ही पल एक डेड बॉडी उठकर उस पर टूट पड़ती है। दांत सीधे गर्दन में धंस जाते हैं, खून फूट पड़ता है। बाकी टीम शॉक में फ्रीज हो जाती है। ये कैसे जिंदा है?
अब उन्हें समझ आता है कि वायरस ने मरे हुए लोगों को वापस जिंदा कर दिया है, लेकिन ये जिंदा लोग नहीं, ये सिर्फ चलती फिरती लाशें हैं। कोई इमोशंस नहीं, कोई सोच नहीं, सिर्फ एक इंस्टिंक्ट, मारना और फैलना। अचानक चारों तरफ से ज़ॉम्बीज निकलने लगते हैं, धीरे धीरे चलते हुए, लेकिन लगातार। एक गिरता है, दूसरा काट लेता है, तीसरा खड़ा हो जाता है। इन्फेक्शन चेन शुरू हो जाती है। अब पूरा कॉरिडोर भर जाता है। ज़ॉम्बीज से टीम गोली चलाती है, लेकिन एक गिरता है तो दो और आ जाते हैं। एलिस अब कंट्रोल लेती है, हेडशॉट्स मारना शुरू करती है। ब्रेन डिस्ट्रॉय करो, तभी ये रुकेंगे। एक सोल्जर पैनिक में फंस जाता है, ज़ॉम्बीज उसे गिरा देते हैं। वो चिल्लाता है, लेकिन कोई बचा नहीं पाता। कुछ ही सेकंड्स में वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। टीम एक नए सेक्शन में पहुंचती है, जहां ग्लास केजेस लगे होते हैं। अंदर डेड डॉग्स पड़े हैं, शांत, बिल्कुल हिल नहीं रहे। लेकिन फिर एक डॉग की आंख खुलती है। अचानक ग्लास टूटता है और म्यूटेटेड डॉग्स बाहर कूदते हैं। ये ज़ॉम्बीज से अलग हैं, उनकी स्किन सड़ी हुई, मुंह से खून टपक रहा। एक डॉग सीधा सोल्जर के चेहरे पर जंप करता है, दूसरा पीछे से टांग पकड़ लेता है। पूरी टीम बिखर जाती है। एलिस अब पूरी तरह फाइट मोड में आ जाती है। वो वॉल्स यूज करती है, फ्लिप मारती है, क्लोज रेंज शॉट्स देती है, एक एक डॉग को मारती है। लेकिन हर सेकंड सिचुएशन और वॉर्स हो रही है। मैट देखता है, एक बिटन सोल्जर कांपने लगता है, आंखें पलट जाती हैं और कुछ ही सेकंड्स में वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। टाइम बहुत कम है, एक बाइट खत्म। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। स्पेंस धीरे धीरे याद करने लगता है, वायरस मैंने फैलाया था। सब शॉक में वो स्पेंस बताता है, उसने टी वायरस चुराने के लिए जानबूझकर उसे फैलाया ताकि केओस में वो सैंपल लेकर भाग सके। लेकिन उसका मेमोरी लॉस हो गया और अब उसे खुद याद आया। टीम उसे छोड़ देती है और अगले ही पल ज़ॉम्बीज उस पर टूट पड़ते हैं। उसकी चीखें पूरे लैब में गूंजती हैं। अब बची हुई टीम एग्जिट की तरफ भागती है, लेकिन ज़ॉम्बीज हर तरफ हैं। डॉग्स अभी भी रोम कर रहे हैं, लाइट्स फ्लिकर हो रही हैं। एलिस, मैट और फ्यू सर्वाइवर्स पूरी स्पीड में भागते हैं। पीछे सैकड़ों ज़ॉम्बीज उनका पीछा कर रहे हैं। डोर सामने है, लेकिन टाइम कम है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, डोर बंद हो जाता है और अंदर फंसे बाकी लोग ज़ॉम्बीज के बीच गायब हो जाते हैं। टीम बाहर आ जाती है, सबको लगता है अब हम सेफ हैं। लेकिन सच क्या है, वायरस ऑलरेडी बाहर जा चुका है और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। शुरुआत हुई थी एक लैब के अंदर जहां वायरस कंट्रोल से बाहर निकला, लेकिन कहानी वही खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद एक छोटे से शहर में लोग बिना रीजन के वायलेंट होने लगे, ना बाइट ना ज़ॉम्बी, फिर भी सब कुछ खत्म हो रहा था। वायरस इवॉल्व हो रहा था और दुनिया समझ भी नहीं पा रही थी। अमेरिका के एक शांत से टाउन में हम मिलते हैं जूडी से, जो एक डॉक्टर है, और उसका हस्बैंड डेविड, जो शहर का शेरिफ है। दोनों की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही होती है, प्यार, रूटीन और एक पीसफुल टाउन। लेकिन ये शांति सिर्फ तूफान के पहले वाली खामोशी थी। एक दिन बेसबॉल मैच चल रहा होता है, पूरा टाउन वहाँ एंजॉय कर रहा होता है। तभी एक आदमी गुण लेकर फील्ड के बीच आ जाता है। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं, ना गुस्सा ना डर, बस ब्लैंक मैडनेस। डेविड उससे रोकने की कोशिश करता है, गुण नीचे रख दूं, पार वो आदमी कुछ सन ही नहीं रहा। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही होती है और मजबूरी में डेविड उससे गोली मार देता है। बाद में जैब इन्वेस्टिगेशन होती है, शॉकिंग ट्रूथ सामने आता है। वो आदमी ड्रंक नहीं था, उसके ब्लड में अल्कोहल नहीं था, मतलब वो पागल हो गया था बिना किसी रीजन के। यही से रियल हॉरर स्टार्ट होता है। डेविड को लगता है कुछ तो गलत है, वो डीपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। फिर एक और आदमी मिलता है जो भी वियर्ड बिहेव कर रहा होता है, और फिर एक शॉकिंग मोमेंट, वो आदमी अचानक वायलेंट हो जाता है और अटैक करने लगता है। यहाँ कंफर्म हो जाता है ये नॉर्मल नहीं है, ये इन्फेक्शन है। स्लोली पूरा टाउन चेंज होने लगता है, लोग अग्रेसिव हो रहे हैं, फैमिली मेंबर्स एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं। कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता कौन इन्फेक्टेड है कौन नॉर्मल, कोई नहीं जानता। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है टाउन का वाटर सप्लाई कंटामिनेट हो चुका है। एक क्रैश्ड मिलिट्री प्लेन जिसमें बायोवेपन था और वो वायरस पानी में मिक्स हो गया।
जब गवर्नमेंट को पता चलता है, पूरा टाउन सडनली मिलिट्री से सराउंड हो जाता है। सब लोगों को कैप्चर किया जाता है। मास्क पहने सोल्जर्स क्वारंटाइन जोन्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है, सोल्जर्स भी ह्यूमंस हैं और वो भी रूथलेस बन चुके हैं। अब स्टोरी शिफ्ट होती है सर्वाइवल पे। डेविड और जूडी डिसाइड करते हैं यहाँ से निकलना ही होगा, पर हर जगह डेंजर है। इन्फेक्टेड लॉक, मिलिट्री, नो एस्केप। हॉस्पिटल में एक इन्फेक्टेड पेशेंट अचानक वायलेंट हो जाता है। डॉक्टर पे अटैक, ब्लड, केओस, स्क्रीम्स। डेविड मुश्किल से सरवाइव करता है और अब उससे समझ आ जाता है ये सिर्फ वायरस नहीं, ये मैडनेस है। सबसे डेंजरस पार्ट क्या है, तुम्हें नहीं पता कौन नेक्स्ट इन्फेक्टेड बनेगा। फ्रेंड एनिमी बन सकता है, फैमिली किलर बन सकती है। रियल हॉरर ज़ॉम्बीज नहीं, ह्यूमंस का लूज कंट्रोल करना है। डेविड और जूडी शहर से भागने की कोशिश करते हैं। रास्ते में डेड बॉडीज, बर्न्ड हाउसेस, एम्प्टी स्ट्रीट्स, प्योर अपोकलिप्स फी। मिलिट्री सब एविडेंस मिटाने के लिए पूरा टाउन डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनती है। मतलब इन्फेक्टेड के साथ सर्वाइवर्स भी मरेंगे। कुछ लोग बचने की कोशिश करते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, वायरस कंट्रोल नहीं हुआ, सिर्फ छुपाया गया। जब एक शहर में वायरस इतना डेंजरस हो सकता है, सोचो अगर ये पूरी दुनिया में फैल जाए तो। और यही से कनेक्ट होती है नेक्स्ट स्टोरी, जहां वायरस इवॉल्व होके ज़ॉम्बीज बन जाता है। एक लैब की गलती, एक शहर का मैडनेस। और अब अगर ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया तो सोचो जब हर शहर ज़ॉम्बी बन जाए और हर इंसान शिकार। अगली वीडियो में हम देखेंगे दुनिया का असली एंड गेम।